हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी देवियों, सज्जनों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने समूचे विश्व में आतंक एक ऐसे अभिशाप के रूप में फैला हुआ है जिसके लिए हमें कटिबद्ध होकर के एक सूत्र में पिरोकर पूरे आतंकवाद का खात्मा करने की आवश्यकता पर बल देना होगा, क्योंकि आज मानव जीवन का हम किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं या कोई भी देश अपनी तरक्की की ओर जा रहा है तो उसके आगे एक प्रकार का ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि कैसे हम आतंकवाद से छुटकारा पाएँ, अपने देश की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। जब हम देश की गतिविधियों को कोई भी देश आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं से एक आतंकवाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जो हमारे कार्यों में, हमारे दैनिक प्रक्रियाओं में, रोज़मर्रा के कार्यों में और हमारे सेना के बल को और हमारे अंतर्घात और बाहरी घात लगा करके वह जो है हमें हमारे कार्यों में रुकावटें पैदा कर रहा है। दोस्तों, आज के परिवेश में सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि कुछ देशों का विस्तार वाली नीति होने के कारण अपने हथियारों को बेचने की और उससे अपने स्थापित्व को मजबूत करने की होड़ लगी रहती है, जिससे वह अधिक से अधिक मात्रा में हथियारों को बेच के अपने सामर्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप विश्व के जो और देश हैं उन देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आतंकवाद एक ऐसी गतिविधि है जो सस्ते दामों में हथियारों को खरीद करके अनेक देशों में, विभिन्न प्रकार के देशों में अपने आधिपत्य को स्थापित करके, भय का वातावरण स्थापित करके और आतंक का वो करके और अपने निजी स्वार्थ के लिप्त होकर के एक संगठन के रूप में बना करके पूरे मानव जाति के लिए एक प्रकार का नासूर जैसा हो गया है, जिससे हमारे जीवन के लिए तो खतरा है ही है, मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी यह बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये हमारे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इस हर क्षेत्र में अपने पांव पसारे हुए है, जिसके कारण हमारा आर्थिक तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, अपनी मजबूती नहीं पकड़ सकता है। जैसे ही हम मजबूती पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं से हमारे जीवन में, हमारे मानव जीवन में या हमारे देश की प्रतिभा के आगे यह खड़ा हो जाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है और उसके लिए हमें अधिक से अधिक धन बल लगा करके उसका खात्मा करना पड़ता है। इन्हीं विचारों से ओत-पोत होकर के दोस्तों मेरे मन में विचार आया कि आतंकवाद रूपी दुश्मन को जड़ से समाप्त करके ही हम देश की उन्नति हमारी संभव हो सकती है। यानी विश्व का परिदृश्य तभी बदल सकता है जब समूचे विश्व को एक सूत्र में बांध करके आतंकवाद का खात्मा करने की प्रेरणा होती है। दोस्तों, अगर विश्व का कोई भी देश अपने निजी स्वार्थ में लिप्त रहेगा, अपने विस्तारवादी नीति को अपनाएगा, अपनी उन्नति का रास्ता सोचेगा, तो उससे विश्व कल्याण नहीं होगा, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दोस्तों सबसे मुख्य बातें ये हैं कि हमें पूरे विश्व स्तर पर एक सूत्र में बांध के एक भाव से आवाज़ उठानी पड़ेगी
एक भाव से विचार विमर्श करना पड़ेगा। किस प्रकार हम हथियारों का नियंत्रण करें, किस प्रकार हम हमारी अधिक से अधिक सिक्योरिटी सुरक्षा उसमें काम करें, जिससे कि कोई भी हथियार है या कोई भी ये चीज़ है गलत हाथों में ना आए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें कानून व्यवस्था भी आड़े हाथों आती है। कानून व्यवस्था को भी मजबूती से हर देश को चलाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। उससे पहले मैं अपने 2 शब्द आपको बताता हूँ। दोस्तों, आतंकवाद आज समूचे विश्व के परिदृश्य के लिए नासूर बन गया, सभी लोग जानते हैं। इससे मानव अस्तित्व को बुरी तरह अपने आगोश में लेकर समाज को भय और अशांति का वातावरण पैदा करने की सोच बना ली। आज आतंकवाद को आधुनिक विश्व के सबसे खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यह एक प्रकार की हिंसक व्यवहार है। यह समाज में और अनेक प्रकार की बुराइयों और मानवता के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। इसकी संरचना मात्र भय हिंसा के मकसद से यह किया जाता है, यानी हिंसा फैलाई जाए और भय पैदा किया जाए समाज में। कुल मिलाकर एक ऐसी शक्ति या विचारधारा है जो अपनी स्वार्थी सिद्धि से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अशांति व अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके विश्वास करने की प्रवृत्ति रखता है। दोस्तों, निश्चित है कि कोई भी देश या व्यक्ति विशेष या गैर जिम्मेदाराना संगठन अपने आर्थिक राजनीतिक विचारधारा या लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किसी दूसरे देश के नागरिकों की अस्मिता व सुरक्षा को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं तो यह आतंकवाद की बुरी प्रवृत्ति का सूचक है। यही होता है दोस्तों। इसी प्रकार के आजकल की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिससे हर देश में एक डर या भय का वातावरण बन गया है। इस प्रकार एक ऐसी शक्ति या विचारधारा यह है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखने की प्रवृत्ति घर कर गई है, जो समूचे मानव समाज के लिए गलत या रुग्ण कलुषित मानसिकता का द्योतक बन गया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्थिक कारण इसका सबसे बड़ा है दोस्तों, जो कि आतंकवाद की जड़ है। इसी से असमानता का वातावरण समाज में बुराइयों की भ्रामकता को फैलाने की योजना है। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसे किसी के मस्तिष्क में के अंदर विष घोलकर उसे मानसिक रूप से गलत कार्यों को करने के लिए प्रलोभित किया जाता है, यानी प्रलोभन दिया जाता है कि तुम गलत कार्य करो और तुम किसी देश की ताकत को कमज़ोर करो, जिससे कि मतलब उसको नुकसान हो। यानी प्रतिस्पर्धा के युग में इस प्रकार की चाल चल गई है, जिससे किसी तरक्की करते हुए देश की दशा और दिशा में दुविधा डालना या उसको रोक देना, उसमें अवरोध प्राप्त करना। ज्ञान और आचरण की सही परख न होने के कारण कुछ लोग ऐसे समाज के परिवेश में मजबूरन बच जाते हैं, उनको मजबूरन बांध रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके कारण राजनीतिक लाभ के से भी इस प्रकार के कृत्यों को जन्म दिया जाता है। कोई राजनीतिक लाभ देना चाहता है, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन जो हमारे समाज में होता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें दूषित करती है। कहीं न कहीं हमें कड़े से कड़े कानूनों को निर्धारण में कमियां हमारी है, जिसके कारण हम किसी प्रकार उनको डर नहीं पैदा होता है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमारी भावी पीढ़ी में भी एक असंतोष की भावना जागृत हो गई है, जिससे वह कुछ करने के लिए अपनी क्षमता को नहीं बना पाता है। यह भी एक दुविधा का कारण बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कहीं न कहीं से ऐसे लोग शस्त्रों को आसानी से प्राप्त करने में समर्थवान हो जाते हैं। जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, वह कहीं न कहीं अपनी सामर्थ्य से आसानी से अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त कर लेते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के हथियारों को अधिक मात्रा में बनाकर अनुचित ढंग से बेचकर मानव जीवन को घातक बनाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र भी है दोस्तों। यह कोई कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि मतलब अपनी प्रतिस्पर्धा, जैसे मैंने पहले बताया, अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, अपने बाहुल्य को बढ़ाने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए
इस प्रकार के हथियारों को बेच करके, सस्ते दामों में बेच करके आतंकवादियों के हाथ चले जाते हैं, जिससे आतंक फैल जाता है। और इसी के सापेक्ष ही कुछ संगठन होते हैं जो अपने बाहुल्य को बचाने के लिए, अपने को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने कुठाराघातों को अंजाम देने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस प्रकार के संगठनों को बनाते हैं, उनको प्रलोभन दे करके उनको गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि वह उनका मानसिक रूप से उनका शोधन किया जाता है और उनका मस्तिष्क इस अनुरूप बनाया जाता है कि वह गलत गतिविधियों में जाएं और उनको राजनीतिक फ़ायदा हो और दूसरे देश को कमज़ोर किया जाए। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हर एक देश को, राष्ट्र स्तर से हर एक देश को, यानी पूरे विश्व स्तर में एक प्रकार का जन आंदोलन होने की ज़रूरत है, जिससे हम आतंक एक संगठित होकर के हम आपस में एक होकर के इस प्रकार की भावना से कटिबद्ध हुए, जिससे कि इस प्रकार के भावों को हम दूर करें, इस प्रकार की मानसिकता से जो लोग हैं उनको समाज से हटाएं और उनके लिए कोई न कोई उनका निराकरण का उपाय करें। यह केवल एक मनुष्य की बलबूते की बात नहीं है, यह पूरे विश्व का परिदृश्य जब इसमें काम करेगा, पूरे विश्व की ताकत इसमें काम करेगी, तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी संबंध में मैंने अपनी प्रस्तुति बनाई है, आप सुनिए, मनन कीजिए कि भारत भूमि की रक्षा के लिए हमें मन, वचन एवं कर्म से अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। आप सुनिए, हम कैसे आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर कितनी सामर्थ्य हमको लाने की ज़रूरत है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे भावी पीढ़ी को करना चाहिए, हमको क्या सोच रखनी चाहिए, देश के प्रति हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, यही चीज़ें मेरे मस्तिष्क में आई। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, आतंकवाद का तो बहुत बड़ा विशाल तरह है, उसको समाप्त करना पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमको मन, वचन और कर्म से इसके पीछे लगना पड़ेगा और इसको जड़ से उखाड़ने के लिए उपाय बनाने पड़ेंगे, इसका निराकरण करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैंने अपने भाव लिखे हैं। तो दोस्तों, सदा अडिग रहें उस पग पथ पर शहीद हुए जहाँ, धरती माँ का, सबसे पहले है दोस्तों, धरती माँ का तिलक लगाकर भारत माँ का अभिनंदन करना होगा। मैं अपने देश के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश को क्या करना है, हमारे देश के नवयुवकों को या हमारे नागरिकों को क्या करना है, धरती माँ का तिलक लगाकर भारत माँ का अभिनंदन करना होगा। सदा अडिग रहें उस पथ पर शहीद हुई जहाँ सतजन, मुड़कर भी पीछे मत देखो जब तक मंजिल मिल न जाए, मुड़कर भी पीछे न देखो जब तक मंजिल मिल न जाए। तबो भूमि है ऋषि मुनियों की, दाग न इसको लगने देंगे। तबो भूमि है ऋषि मुनियों की, दाग न इसको लगने देंगे। प्यार हिंसा से सींचो इसको, कभी खूनी जंग न होने पाए। प्यार अहिंसा से सींचो इसको, कभी खूनी जंग न होने पाए। अस्तित्व देश का कभी न मिटना चाहे, अस्तित्व देश का कभी न मिटने देना चाहे जो कुर्बानी देनी हो। अस्तित्व देश का कभी न मिटने देना चाहे जो कुर्बानी देनी हो। यह जाएगा कुछ न अपने पास, रह जाएगा न कुछ अपने पास, जब लालची भेड़ी बन जाएगा। रह जाएगा कुछ न अपने पास, जब लालची भेड़ी बन जाएगी। यानी हम अगर लालच करेंगे तो हम एक भेड़ के समान अपने जीवन को यापन करेंगे। यानी हमको अपने अस्तित्व को नहीं खोना है, अपनी विचारधारा को नहीं खोना है, अपने देश के प्रति समर्पित रखना है। इसलिए मैंने अपने विचारों में कहा है कि रह न जाएगा कुछ न अपने पास, जब लालची भेड़ी बन जाएंगी। आतंक का दुश्मन खड़ा है, आतंक का दुश्मन खड़ा है, समक्ष देश की पैनी घात लगाई हर। आतंक का दुश्मन खड़ा है, समक्ष देश की पैनी घात लगाई हरदम।
मनसूबे इस आतंकवाद के, मनसूबे इस आतंकवाद के पूरे कभी न हम होने देंगे। मनसूबे इस आतंकवाद के पूरे कभी न हम होने देंगे। बाद बने जब जज्बातों से, बाद बने जब जज्बातों से, यह साहस भी हम में है। बाद बने जब जज्बातों से, यह साहस भी हम में है। बाद बने जब बलिदानों से, बाद बने जब बलिदानों से, यह साहस भी हम में है। पर संकल्प सभी को लेना होगा, पर संकल्प सभी को लेना होगा। भारत माँ का मान बढ़ाना होगा, पर संकल्प सभी को लेना होगा। भारत माँ का मान बढ़ाना होगा। सीना ताने खड़ा है, सीना ताने खड़ा है। जवान हमारा तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। सीना ताने खड़ा है, जवान हमारा तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। अब तक दुस्साहस जीवित रहेगा, कब तक दुस्साहस जीवित रहेगा। दुश्मन का यमराज बने जो बैठा है, कब तक दुस्साहस जीवित रहेगा। दुश्मन का यमराज बने जो बैठा है। भर चुका है पाप गठरा गठरा, भर चुका है पाप गठरे का, भर चुका है पाप का गठरा। तू भी इसको सिर पर चढ़ा, भर चुका है पाप गठरा, पाप का गठरा। तू भी इसको सिर पर चढ़ा। माया के लालच के लोभी, माया के लालच के लोभी, तू भी मौत को गले लगा। माया के लालच के लोभी, तू भी मौत को गले लगा। जब बिखर जाएगी दुनिया तेरी, जब बिखर जाएगी दुनिया तेरी, सीख मिलेगी जन जन को। जब बिखर जाएगी दुनिया तेरी, सीख मिलेगी जन जन को। मजबूरी तेरी संयम की राह बनेगी, मजबूरी तेरी संयम की राह बनेगी। कर्मठता की सीख लेनी होगी, मजबूरी तेरी राह बनेगी। कर्मठता की सीख लेनी होगी। जड़ से मिट जाएगा कलह आतंक का, जड़ से मिट जाएगा कलह आतंक का। प्रेम भाव के दीप जलाएंगे, जब जड़ से मिट जाएगा कलह आतंक का। प्रेम भाव के दीप जलाएंगे। सबको भाईचारे, सबको भाईचारे, सौहार्द संयम शांति की डोरी में बंधकर। सबको भाईचारा सौहार्द संयम शांति की डोरी में बंधकर राष्ट्र को मजबूती से विकसित करने के दीप प्रज्वलित करने होंगे। राष्ट्र को मजबूती से विकसित करने के दीप प्रज्वलित करने होंगे। भारत माता को गौरवान्वित करने के संकल्पों के शंखनाद की गूंज जगानी होगी। भारत माँ को गौरवान्वित करने के संस्कारों के शंखनाद की गूंज जगानी होगी। भारत माँ को गौरवान्वित करने के संकल्पों के शंखनाद की गूंज जगानी होगी। धरती माँ का तिलक लगाकर भारत माता का अभिनंदन करना होगा। धरती माँ का तिलक लगाकर भारत माँ का अभिनंदन करना होगा। सदा अडिग रहें उस पथ पर, सदा अडिग रहें उस पथ पर शहीद हुए जहाँ सतजन, शहीद हुए जहाँ सतजन, शहीद हुए जहाँ सतजन। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। मैंने अपने भावों से, विचारों से और आज के परिवेश को देखते हुए इस रचना को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की है और सभी भारत के लोगों को या पूरी दुनिया के लोगों को चैतन्यता से उजागर करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस यमराज रूपी भय आतंक को जड़ से नेस्तनाबूद करने के लिए, इस यमराज रूपी भय आतंक को जड़ से नेस्तनाबूद कर अमन चैन विकसित भारत की रचना से सबको सिंचित करना होगा। इस यमराज रूपी भय आतंक को जड़ से नेस्तनाबूद कर अमन चैन विकसित भारत की रचना से सबको सिंचित करना होगा। ये भाव मैंने अपने देश के लिए लिखा है कि हमारे देश के
हर युवाओं में, हर नौजवान में, हर सैनिक में, हर किसान में, हर कोई कहीं भी काम करता हो, हर नागरिक में इस प्रकार के भाव जमाने होंगे। यही संदेश अगर विश्व में जाएगा, इसी से हम आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं, आतंकवाद का निष्नाबूद कर सकते हैं। हमको अंतर युद्ध और अंतर कलह से बचना चाहिए। इसी का फ़ायदा आतंकवाद उठाता है। अगर हमारा देश कमज़ोर होगा, हमारी अंदर की नींव कमज़ोर होगी, तो बाहर का आदमी, कोई भी बाहर का देश उसका फ़ायदा उठाता है। इसलिए हमें अंदर से प्रेम भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सभी के भावों को विचारों का मनन करके एक भाव में, एक सूत्र में बंध करके आपसी कलह को दूर करना चाहिए। यही हमारे देश की उन्नति का सबसे बड़ा कारक है। इसी से हम आतंकवाद पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमें समूचे यूरोपीय देशों को और विश्व में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी के साथ आपसी सहयोग, सामंजस्य स्थापित कर शांतिपूर्ण ढंग से इस पनप रहे राक्षसी रुग्णता की मानसिकता की ग्रहण का अंत करने के लिए समर्थन जुटाने की आवश्यकता को बल देना होगा। अगर हम पूरे यूरोपीय देश और विश्व परिदृश्य से इस प्रकार की आवाज़ उठाएंगे कि निश्चित ही यह आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, जिसके लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार की दिशा और दशा में गुणात्मक सुधार करने की और सुनहरे भारत की रचना के साथ विश्व को एक सूत्र में पिरोकर रखने के आयाम स्थापित करने होंगे। इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना के सभी के दिलों को जीतने के प्रयास करते हुए सार्थकता व पारदर्शिता का वातावरण प्रस्तुत करना होगा। अगर हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाती है, इसे ऐसे मनोभाव हमारे अंदर आ जाएंगे, अगर विश्व का हर नागरिक इस बात को सोचने लगेगा, निश्चित ही हम आतंकवाद का, अगर हम निजी स्वार्थ से हट के देश सेवा में जुड़ जाएंगे, तो हमारे देश से नहीं बल्कि विश्व से आतंकवाद का खात्मा होना संभव है। अन्यथा दोस्तों, आने वाले भविष्य में आतंकवाद की जड़ें जिस प्रकार फैल रही हैं, इसको निस्तेमाल करना बहुत ही कठिन है। इसके लिए विश्व स्तर से हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने देश को मजबूत करने के लिए हमें चारों उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं को सचेत करके रखना पड़ेगा। अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाना पड़ेगा, अपने सैनिकों के शौर्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा किसान जो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है, जब वो हमारे लिए अन्न पैदा करेगा तो हम देश में जी सकते हैं, रह सकते हैं। वही हमारे देश के सबसे बड़े कर्णधार हैं। तभी हम एक मन बनाकर इस विनाशकारी मध्यभ्रष्टता की सूचक राक्षसी रुग्णता को समाज से हमेशा के लिए अंत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि इच्छा शक्ति और भावात्मक प्राथमिकता की ज़रूरत है। और भावात्मक रूप से अगर इच्छा शक्ति से इसके निराकरण के लिए निजी स्वार्थ और अपने वर्चस्व का विस्तारवादी सोच से पूरे विश्व को अगर तिलांजलि देनी होगी, निश्चित ही हम हिंसा रूपी राक्षस को जड़ से समाप्त करने के लिए समर्थवान हो सकते हैं। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ संभव है। अगर हमारी इच्छा शक्ति और हमारी भावात्मक बोध में अगर इस प्रकार की भाव आ जाए कि हमको इसको जड़ से समाप्त करना है, दोस्तों वह दिन दूर नहीं, कभी न कभी इसका अंत खात्मा हो जाएगा और एक दिन वह भी झुक करके गर्त में गिर जाएगा और वह खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर देगा। इस प्रकार के भावों के लिए पूरे विश्व को जगना पड़ेगा। जब तक विश्व में इस प्रकार के भाव नहीं जाएंगे, तब तक हम इसका खात्मा नहीं कर सकते। इन्हीं भावनाओं को साझा कर हम आतंकवाद को समाप्त कर इनके मनोबल को समाप्त कर सकते हैं। और हमारे लक्ष्यों में एकाग्रता और सामंजस्य की सोच होनी चाहिए और निस्वार्थ रूप से देश कल्याण, मानव जीवन को सही मार्ग में अग्रसित करने में समर्थवान हों। अगर हम मानव जीवन को सही मार्ग में, देश कल्याण में सही मार्ग में अग्रसित करेंगे, निश्चित ही है कि जो भी इस प्रकार की आतंकवादी संगठन पे, किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत आतंकवाद का नाम, आतंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह है कि जो भी इसको कर रहा है वह जो है पूरे समूचे विश्व के लिए राक्षसी माया है, जिससे हमारे सैनिकों को अपार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अपनी जान हथेली पर फेंकना पड़ता है और उनको
अपनी अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है। दोस्तों, इन भावनाओं से अगर हम विश्व में शांति स्थापित करेंगे, अगर हम शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो हम आतंकवाद को जड़ से, अगर हम निजी स्वार्थ और अपने निजी स्वार्थ के अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपना विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की कोशिश अगर कोई भी देश करेगा, तो इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी हमें विश्व बंधुत्व की भावना और जन शांति और वसुधैव कुटुंबकम के भाव अपने मन में रचने होंगे। यही संदेश अगर विश्व में जाएगा, निश्चित ही एक दिन आतंकवाद का खात्मा होगा। दोस्तों, ये थी मेरी रचना, ये मेरे विचार थे और मैं अपने विचारों से, सोच से सभी के जीवन की मनोकामना, अपने सुंदर जीवन की मनोकामना करता हूँ और मंगलमय भावनाओं के लिए मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ कि हमारे देश का हर नागरिक अच्छे कार्यों को करे, अच्छे कार्यों से अपना नाम रोशन करे, विश्व में अपना नाम ऊँचा उठाए, जिससे हम आतंकवाद की सोच के साथ कभी भी न जुड़ें। इससे हमको दूर रहना चाहिए, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार के प्रलोभनों से हमें कभी भी अपने अस्तित्व को इसमें नहीं लगाना चाहिए। इसी से हम देश की तरक्की कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने परिवार की तरक्की कर सकते हैं, अपने समाज की तरक्की कर सकते हैं, अपने देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। विश्व शांति का दोस्तों एक ही सूत्र है, जब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। कोई न कोई देश किसी रूप में इसका शिकार बना रहेगा। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के विचारों से आपस में सामंजस्य स्थापित करके इसके खात्मा के लिए मन, वचन और कर्म से संकल्प लेना पड़ेगा। इन्हीं संकल्पों को अगर हम अपने मन में रखेंगे तो निश्चित ही सारा विश्व का कल्याण होगा और भारत जैसा देश, जो कि एक आदर्श और भाईचारे से आदर्शों का देश कहा जाता है, वह उसको लगातार उन्नति होगी। दोस्तों, हमारा अधिक से अधिक पैसा, अधिक से आर्थिक बल इस कार्य में लगाना पड़ता है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और अगर हम इस प्रकार के उसमें नहीं पड़ेंगे, इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर हमें अपनी सेना को नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमारा काफ़ी पैसा बच सकता है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसके खात्मे के लिए हमें विश्व स्तर से आवाज़ उठानी चाहिए और एक दिन हम इसका खात्मा कर सकते हैं। अगर हमारे संकल्प ऊंचे होंगे, हमारे भाव ऊंचे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, सबको सद्बुद्धि आएगी और जो भी आतंक का इस प्रकार का वातावरण फैलाता है, वह भी एक दिन अपने मस्तिष्क में सोचेगा और सद्मार्ग पर लाएगा। मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन उत्तम हो और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में उनको सद्बुद्धि मिले और विश्व स्तर में हमको अपनी संरचना को, अपने भावों को, अपने विचारों को सांगठिक रूप से एक भाव बना करके एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर विश्व संरचना से विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करना होगा। तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव की भावनाओं को साकार कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी से हम उन्नति कर सकते हैं, तरक्की करते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरे विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं और सभी के मन में गंदगी, बुराइयों को, जो भी जिस समाज में गंदगी हो रही है, चाहे वो अंतर बुराई हो, बाहरी बुराई हो, उसको दूर करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इसी से हम अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने देश की तरक्की कर सकते हैं, विश्व में अपना मान बढ़ा सकते हैं और एक नए आयामों को पैदा कर सकते हैं। यही हमारी तरक्की का, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी तरक्की निश्चित है। तरक्की के लिए दोस्तों शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा, ज्ञान, बल, बुद्धि, इसी से हम तरक्की कर सकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य आता है, हमारा आचरण अच्छा होता है, हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। तो दोस्तों, इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए
हमको मन वचन और कर्म से संकल्प लेना पड़ेगा और इसके आगोश में किसी भी नागरिक को नहीं आना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की व्यक्ति मिलता है तो उससे दूर रहो, अच्छे समाज का निर्माण करिए, तभी हमारा देश की उन्नति हो सकती है। सबके जीवन की मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और आतंकवाद हमारे देश से समाप्त हो, इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। सबका अभिनंदन, सबका आशीर्वाद।